नमस्कार, मैं हूं नरेश शर्मा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। कुछ देर पहले श्रीनगर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेताओं की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के बाद में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह ऐलान कर दिया कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी इस समय जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और कुछ देर पहले जो मीटिंग हुई थी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बीच में, उस मीटिंग के बाद यह ऐलान किया गया कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन होगा। तो आखिरकार क्या है इस गठबंधन के मायने और जम्मू कश्मीर की सियासत पर और विधानसभा चुनावों में क्या रहेगा इस गठबंधन का असर? हमारे साथ बातचीत करने के लिए ललित खजूरिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, रोहित जंडियाल जी हमारे साथ बने हुए हैं और कुछ देर बाद हमारे साथ रवीश जी भी हमारे साथ बनेंगे। सबसे पहले मैं ललित जी के पास जाऊंगा। ललित जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से। क्या ये जिस गठबंधन का ऐलान किया गया है, इस गठबंधन का असर किस तरीके से आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की सियासत पर, खास करके विधानसभा चुनावों को लेकर जो ऐलान किया गया है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में? क्योंकि लोकसभा चुनावों में भी दोनों पार्टियों के बीच में गठबंधन था। अब क्या तस्वीर आपको बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, विधानसभा का चुनाव सबसे पहले हो रहा है 370 और 35A के हटने के बाद, और इस वजह से इस चुनाव की बहुत ज़्यादा अहमियत है और पार्टियां फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं। लोकसभा में भी इनका गठबंधन हुआ, एनसी का और कांग्रेस का। हालांकि कांग्रेस का अपने एनसी का जम्मू की तरफ इतना कैडर है, लेकिन उस तरह से नहीं है जिस तरह से कश्मीर में लोग इन पर विश्वास करते हैं या इनको सीटें जितवाते हैं। तो इसलिए कांग्रेस के साथ यहाँ पर गठबंधन हुआ। कांग्रेस जम्मू में अपने दम पर लड़ी या उनके साथ लड़ी, वो अलग मैटर करता है। सवाल ये है कि ये गठबंधन क्यों हो रहा है। ये गठबंधन इसी कारण हो रहा है कि एक तो पिछले 1996 से लेकर अब तक, मतलब 2014 तक किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो गठबंधन का दौर जो है वो शुरू हो गया है। या फिर बीजेपी को रोकना है किसी भी तरह? बीजेपी को क्या तोड़ना है? बीजेपी को रोकना है। रोकना क्या? 2002 में क्या रोकना था बीजेपी को? अरे वो तो बोल रहे हैं कि नहीं हुआ क्या? गठबंधन की शुरुआत क्यों हुई भाई? बीजेपी को इस वक्त अभी रोकना है तो 2002 में भी तो रोक सकते थे, 1996 में भी रोक सकते थे जब वाजपेयी जी की सरकार बनी थी। पहले तो खैर जम्मू कश्मीर में बड़ा ज़्यादा अस्तित्व भारतीय जनता पार्टी का नहीं था। बात यह है कि 1996 से लेकर अब तक के जो चुनाव हुए हैं बिना गठबंधन के नहीं लड़े गए। क्यों? क्योंकि पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिला। किसी ने प्री पोल अलायंस किया, किसी ने पोस्ट किया, लेकिन गठबंधन की सरकारें बनी। अब ये समझ चुके हैं कि अकेले हम नहीं लड़ सकते, क्योंकि किसी भी पार्टी को 30 से ज़्यादा सीटें मिलती ही नहीं। अब पहले जब मिलती थी तब अकेले दम पर ये सरकार बना लेते थे। उसके बाद अगर हम 2014 की बात करें तो किसी ने सोचा नहीं था कि पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उस गठबंधन को कामयाबी पर पहुंचाया और उसके बाद एनसी को भी एहसास हो गया कि नहीं, अब हमें उन पार्टियों के साथ भी हाथ मिलाना पड़ेगा जो पार्टियां हमारे धुर विरोधी हैं। आप याद करिए 2018 में जैसे सरकार गिरी, पीडीपी, एनसी और एक आधी पार्टी जो कांग्रेस और आज़ाद, सब के सब चले गए कहाँ पे? सरकार बनाने का दावा करने। वो तो फैक्स मशीन खराब थी वो फैक्स नहीं आया, वो अलग बात है। लेकिन ये देखते हुए कि सरकार जो है हमें चलानी है और अब हम जो है वो इकट्ठे मिलकर चलाएंगे, क्योंकि बिना इकट्ठे हुए हम जीत नहीं सकते हैं। ये चीज़ हुई। दूसरी चीज़ आप देखिए, पीडीपी और एनसी का गठबंधन यहाँ पे इस घाटी में नहीं हुआ लोकसभा चुनावों में, लेकिन पीडीपी का और कांग्रेस का गठबंधन हुआ यहाँ पर। अब ये जब चुनाव इकट्ठा लड़ेंगे, सबसे पहले देखना ये है कि इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होता है, कांग्रेस का और एनसी का। क्या कांग्रेस एनसी के उस मैनिफेस्टो के साथ कंप्रोमाइज़ करेगी जिस मैनिफेस्टो में एनसी ने ये साफ लिखा है 370, 35A और पीएसए और पॉलिटिकल प्रिजनर्स, इन सब को हम बहाल करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, यानी कि जिन मुद्दों पर कांग्रेस असमंजस है
उन्हीं मुद्दों को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में मैनिफेस्टो का ये बड़े सबसे बड़ा प्रमुखता से उठाया है। तो ये काफ़ी दिलचस्प होगा ललित जी, आज जो पता चल जाएगा कि बिल्कुल किस तरह से होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया था तो कांग्रेस तब से लेकर आज तक असमंजस में है। अपना जो स्टैंड है 370 को लेकर वो क्लियर नहीं कर पाई है। और अब खैर गठबंधन का जो है वो औपचारिक तौर पर ये ऐलान जो है वो हो गया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रोहित जंडियाल जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। तो नए अलायंस की जम्मू कश्मीर में घोषणा हो गई है औपचारिक तौर पर। हालांकि नया नहीं कहेंगे, लोकसभा में भी अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में गठबंधन था। 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतने में कामयाब रही और 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और 1 सीट इंडिपेंडेंट। अब भी आपकी 90 सीटों पर एक साथ मिलने का ऐलान किया गया है। क्या तस्वीर आपको बनती हुई नजर आ रही है असेंबली चुनावों में? आप देखो कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अभी नज़दीकियाँ आज की नहीं है, बड़ी पुरानी है, दशकों पुरानी। नेचुरल अलायंस कहते हैं। दशकों पुरानी है, आप बोल सकते हैं कि जब शेख अब्दुल्ला जी थे तब भी वो क्लोज थे कांग्रेस के, और अभी फारूक अब्दुल्ला भी क्लोज रहे। उमर अब्दुल्ला जब चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने भी कांग्रेस के साथ। आपकी बात को टोकूंगा, एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। थोड़ी देर पहले मैं ट्विटर पर देख रहा था, उसमें अब्दुल्ला परिवार और गांधी परिवार, राहुल गांधी अब काफ़ी यंग थे, उसमें सारा अब्दुल्ला भी नज़र आ रही हैं, प्रियंका गांधी भी नज़र आ रही हैं, यानी कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी उस समय काफ़ी जवान नज़र आ रहे हैं। वो तस्वीर वायरल हो रही है कि गठबंधन काफ़ी पुराना है। वो गठबंधन तो पुराना। एक तस्वीर और देख लीजिए ना, खड़गे साहब, फारूक साहब, उमर अब्दुल्ला जी और राहुल गांधी, ठीक है ना, तो अब्दुल्ला जी तो ये देखिए, ये तस्वीर भी बड़ी मायने रखती है कि जैसे सर ने कहा कि ये गठबंधन बहुत पुराना है। एनसी कांग्रेस हमेशा एनसी के साथ कंफर्टेबल रही है और कांग्रेस एनसी भी कांग्रेस के साथ कंफर्टेबल रही है। बहुत से मुद्दों पर उनके बीच डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि कॉमन, मुझे नहीं लगता कि दोनों कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे। दोनों का अपना अपना जो मैनिफेस्टो होगा वो दोनों उसी पर चुनाव लड़ेंगे। बेशक गठबंधन होगा दोनों के बीच में, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस कभी भी एनसी के उन मुद्दों को सपोर्ट नहीं करेगी बाहर से जो कंट्रोवर्शियल हैं, क्योंकि कांग्रेस नेशनल पार्टी है और जो एनसी है उसने सिर्फ स्टेट में करना है। कांग्रेस ने तो हरियाणा में भी इलेक्शन लड़नी है, कांग्रेस ने झारखंड में भी लड़नी है, कांग्रेस ने महाराष्ट्र में भी लड़नी है। जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन हो। बेशक एनसी का जम्मू संभाग में जनाधार कम है, लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि एनसी ने नगरोटा में इलेक्शन जीती है, एनसी ने बीजेपुर में इलेक्शन जीती है, एनसी ने आपकी बिश्नाह में इलेक्शन जीती है, एनसी ने आपका रजौरी पुंछ में उसका होल्ड है। कठुआ में कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, बनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ भी आप नेशनल कॉन्फ्रेंस दूसरे नंबर पे यहाँ के। जम्मू प्रोविंस सिर्फ जम्मू, डोडा, जम्मू, सांबा और कठुआ जहाँ उधमपुर नहीं है। जम्मू प्रोविंस इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो आधार है जम्मू खित्ते की भी कुछ सीटों पर जरूर है। बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस को एनसी के साथ अलायंस करने का बेनिफिट होगा और एनसी को भी कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस का कश्मीर में भी काफ़ी जनाधार है और कांग्रेस के वहाँ पर इलेक्शन लड़ेगी। आप देख लें, आप बहुत सी सीटें जो कांग्रेस, जैसे आपके ये अपना ताज मोहुद्दीन है, आपके उस्मान मजीद हैं, आपके ये हैं मीर साहब हैं, आपके बहुत से कैंडिडेट हैं जो कांग्रेस के, उसके सोच साहब के बेटे हैं, वो भी चाहे इलेक्शन लड़ें। तो ऐसे बहुत सी जो वो कांग्रेस वाले इलेक्शन लड़ेंगे और मुझे लगता है दोनों का आपस में बेनिफिट होगा। रही बात बीजेपी की, तो नेचुरली सामने कौन है इनके, बीजेपी ही है। अब एक और इसमें बहुत बड़ा वो है कि इसमें जो पहलू है जो कि एनसी, आपने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट सुना होगा, तो उन्होंने कहा कि हमारे दरवाजे किसी के लिए भी बंद नहीं है। तो इट मीन्स कि अभी पीडीपी की भी वो शायद कोशिश कर रही है। मैं उसी पे आ रहा था, अंदर खाने में ये खबर आ रही है कि कांग्रेस ये चाहती है कि पीडीपी को भी अलायंस में लिया जाए, क्योंकि पीडीपी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। पीडीपी बार बार ये कह रही है। हालांकि लोकसभा चुनावों में काफ़ी तल्खी जो आ गई थी दोनों पार्टियों के बयानों में। उमर अब्दुल्ला कहते थे कि भैया ये तीसरे नंबर की पार्टी है, इसको सीट देना यानी कि सीटें बर्बाद करना। लेकिन दोनों को उसका नुकसान ही हुआ ना। अगर आप देखो दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ी हैं तो उनका नुकसान ही हुआ उसे। उमर अब्दुल्ला खुद ही चुनाव हार गए हैं और महबूबा मुफ्ती भी चुनाव हार गई। अगर दोनों के बीच अलायंस होता तो हो सकता है तस्वीर कुछ और होती। वही बोल रहा हूँ, हो सकता है कि तस्वीर कुछ और होती अगर तीनों दल आपस में लड़ते।
तो इसका कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो गठबंधन होगा तो इसका दोनों दलों को बेनिफिट होगा, जो बीजेपी के लिए कि चैलेंजिंग है, क्योंकि बहुत सी ऐसी सीटें हैं खासतौर पर जो वो बेल्ट है, रजौरी पुंछ वाली, डोडा वाली, रामबन वाली। देखो आप रामबन डिस्ट्रिक्ट को आप देखो 2 सीटें हैं, कांग्रेस एक पर कंफर्टेबल रहती है लेकिन रामबन में नहीं, बनिहाल में कंफर्टेबल है लेकिन रामबन में नहीं है। रामबन में एनसी का काफ़ी वोट है, रामबन में एनसी ने जीती भी है। इसी तरह डोडा में कुछ की बहुत सी सीटें हैं जो डोडा में एनसी को सपोर्ट है। 2014 के बाद बड़ा सिनेरियो बदल गया, बदला है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर दोनों अलग अलग इलेक्शन लड़ते तो बहुत सी सीटों का उन्हें नुकसान ही होता, बहुत सी सीटों का चलिए नुकसान। मैं रवि जी के पास आऊँगा। रवि जी, जैसे देखिए कि ऐलान जो है अलायंस का वो लगभग हो गया है और सीटों की जो घोषणा है वो भी हो जाएगी, सीटों का बंटवारा भी जल्दी हो जाएगा। अब आपको क्या लगता है कि इस गठबंधन का जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला है, क्योंकि हो सकता है कि पीडीपी भी गठबंधन में शामिल हो जाए। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है ये इस गठबंधन के साथ मुकाबला करना? देखिए, ये जो गठबंधन है इसका जो मेजर असर है वो जम्मू डिवीज़न में ही रहेगा। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, एनसी बहुत कम सीटें कश्मीर में शेयर करना चाहेगी कांग्रेस के साथ। ये हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, कांग्रेस का भी अपना वोट बैंक है कश्मीर वादी में, काफ़ी बड़ा वोट बैंक है, अच्छा खासा वोट बैंक है, तो उससे एनसी को फ़ायदा मिलने वाला है। अब जम्मू डिवीज़न में जो कुछ सीटें कॉम्पिटिटिव सीट्स थी, भद्रवा की जैसे एक सीट है, उसके बाद किश्तवाड़ में कुछ सीटें हैं, हम रजौरी या पुंछ की बात करें, यहाँ पे बीजेपी को बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा अब, क्योंकि जो वोट है वो कंसोलिडेटेड होके इनमें से काफ़ी सीटें एनसी भी लड़ेगी, एनसी खुद भी लड़ेगी, कुछ पुंछ रजौरी की कुछ सीट्स हैं वहाँ पर एनसी भी लड़ेगी, तो कांग्रेस नहीं होगी तो बीजेपी को मुश्किल रहेगा। देखिए पीडीपी का अगर हम देखें, अगर हम पार्लियामेंट इलेक्शन में भी देखें, उमर अब्दुल्ला हारे लेकिन उनको करीबन 9 लाख वोट पड़ा एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस को। पीडीपी का जो वोट शेयर था वो सिर्फ 4-4.5 लाख के आसपास का था। तो मुझे नहीं लगता कि अगर एनसी के साथ रहेगी, एक पार्टी चूज़ करनी। देखिए जो एजेंडा लेके राहुल गांधी आए हैं या उन्होंने कुछ देर पहले बोला कि हमारा अलायंस हो गया है, वो इसलिए कि आइदर वो अब्दुल्ला साहब से मिले हैं अभी, अगर वो अलायंस हो जाता है ठीक है, अगर वो नहीं होता है, क्योंकि देखिए अब्दुल्ला के ऊपर भी बीजेपी का भी कुछ हद तक प्रेशर होगा कि भाई नहीं करना है आपने ये, क्योंकि सेंसिटिव स्टेट है, इतना कोई वैसा खुला मैदान नहीं है, तो हो सकता है कि या उनको कुछ अपना कोई रिजर्वेशन हो तो वो अलायंस ना करे, तो उस सूरत में वो पीडीपी के साथ जा सकते हैं। तो तीनों का एक साथ आना मुझे मुश्किल लग रहा है। इसके अलावा मैं काफ़ी बात कर रहा हूँ कल से इसके ऊपर कि इंजीनियर रशीद का क्या असर रहेगा। जो इंजीनियर रशीद वाला फैक्टर है वही डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाला है इस इलेक्शन में, क्योंकि जो उनका इन्फ्लुएंस माना जाएगा बांडीपोरा, कुपवाड़ा और बारामूला डिस्ट्रिक्ट्स में, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में 16 सीट्स हैं। इस अलायंस से भी फायदा होगा, एनसी कंसोलिडेट होंगी, और अगर इंजीनियर रशीद फैक्टर नहीं चलता है तो एनसी को फायदा होने वाला है, वो सीटें एनसी की। नहीं हुआ, इंजीनियर रशीद के हक में वोट पड़ा तो सिनेरियो एक डिफरेंट, एक हंग असेंबली की तरफ सिनेरियो जाएगा। बिल्कुल हंग असेंबली जो है उसकी भी जो आशंका है, संभावना है, उसे नकारा नहीं जा सकता। मैं फिर से ललित जी के पास जाऊंगा। ललित जी, राहुल गांधी का आपने बयान सुना होगा, अलायंस होगा लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मान सम्मान बना रहेगा, उसके साथ कोई भी समझौता नहीं है। तो इस चीज़ को क्यों जोर दे रहे थे? क्या अलायंस होने से दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मान होता है क्या? देखो कुछ सीटें ऐसी होती है यहाँ पर कांग्रेस को आपको लगता है कि मैं यहाँ से जीतूंगा, अगर मेरा अलायंस इनके साथ मेरी पार्टी है, मैं जीत सकता हूँ, मेरे कुछ और नेता वो जीत सकते हैं, लेकिन टकराव फिर वहाँ पर आ जाता है कि एनसी कहेगी नहीं, यहाँ पर हम करें, हम जो है ज़्यादा मजबूत हैं। तो मान सम्मान का ये होता है कि कांग्रेस ने हमेशा जो है एनसी पर इतना दबाव नहीं डाला, झुके हैं। आप देखिए कांग्रेस हमेशा झुकी है, कांग्रेस ने ज़्यादा दबाव नहीं डाला। आप देख लीजिए 2019 के लोकसभा चुनावों में, 2014 के बाद कांग्रेस जैसे कमज़ोर हुई है, उसके बाद कांग्रेस कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग जो सिचुएशन में वो होती है हर एक राज्य में। अभी भी अगर वो जम्मू कश्मीर आए हैं तो देखिए वो बिल्कुल ऐसे आए हैं कि हम किसी को भी सपोर्ट करेंगे, जो आप मांगेंगे हमें देंगे। कांग्रेस ना हमेशा एनसी पर इतना दबाव नहीं बना पाए जो बनाना चाहिए। किस सीटों में बता रहा हूँ 2019 का चुनाव देख लीजिए, यहाँ पर कांग्रेस का और एनसी का अलायंस होता है, लेकिन किया क्या कि वहाँ पर जब जीए मीर के साथ कहा था कि ये इनको हम खड़ा करेंगे या इनके हम मतलब यहाँ से हम आपको सपोर्ट करेंगे, वहाँ से आप हमें कीजिए, तो फिर हुआ क्या, जीए मीर साहब को चुनाव लड़वा दिया और वहाँ से खुद वो खड़े हो गए
और ये चुनाव हार गए। तो अगर गठबंधन होता सही ढंग से तो ये कहते कि भाई साहब एक दो पे यहाँ पे हमें कर रहे हैं, 3 आप 4 सीटें, तब तो लद्दाख भी अपने साथ था, 4 सीटें थी, 3 हमें दीजिए, 3 आप लीजिए, एक श्रीनगर की सीट जो थी वो हमें चाहिए थी, ऐसा ही होता ना सर। अभी भी यही हुआ है। इस बार जो कांग्रेस है वो कश्मीर वैली में थोड़ा सा कम इन्वॉल्वमेंट चाहेगी, मतलब वो इतना अगर उसको नहीं मिलते, उसके कार्यकर्ता कुछ नाराज भी होते हैं तो वो ज़्यादा एनसी को सपोर्ट करना चाहेगी। देखिए अब हो क्या रहा है कि कांग्रेस के नेताओं की जो वापसी हो रही है, अब उस वापसी पर ये सम्मान वाला है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे टिकट नहीं दी वो फिर से नाराज हो जाए, फिर से भाग जाएगा। उसे टिकट दे दी, कहीं वो जो घर वापसी हुई है, इससे पहले घर वापसी से पहले ये जश्न मनाए, उससे पहले कहीं ऐसा ना कोई नई पार्टी वो कर दी। ये उस ओर इशारा है कि भाई साहब जो खासकर जो छोड़ कर आया है हम उसे करेंगे। और दूसरा ये एनसी की अगर मैं बात करूं, एनसी देखिए जो खासकर मुस्लिम एरिया है एनसी का वहाँ पे रहेगा, जम्मू डिवीज़न में, वहाँ खासकर आपका डोडा, ठीक है, रजौरी, पुंछ, बनिहाल, ये वहाँ पे रहेगा। लेकिन जम्मू में भी एनसी में सिर्फ 2 सीटों की लड़ाई होगी, वो भी नगरोटा और विजयपुर की वो लड़ाई है मान सम्मान की, अस्तित्व की, कि भाई साहब राणा साहब हमें छोड़ कर गए हैं और राणा को हराना, हमें देवेंद्र राणा जी को हराना, और वहाँ पे सलाथिया साहब हमें छोड़ के गए और सलाथिया को हमने, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर कहेगी कि वो ये भी कंप्रोमाइज़ कर लेगी, ठीक है हमें मत दीजिए, बनिहाल शनिहाल में नहीं चाहिए हमें, हम यहाँ पे भी भूल जाएंगे। लेकिन ये 2 सीटें जो हैं ये हमारे लिए बहुत अहम रखती हैं। इस पे ये जोड़ना चाहूँगा मैं कि जो पॉलिटिशियन है उसका थोड़ा ईगो अपने हाथ में होता है, वो घुमाता है ईगो को, तो बेनिफिट उसको ज़्यादा रहेगा कांग्रेस कैंडिडेट उसको अपोज करे और वोट टूटे ना। ललित जी बड़ी दिलचस्प बात आपने बात कही, बड़ी दिलचस्प आपने बात कही कि नजर इन 2 सीटों पर भी होगा, विजयपुर और नगरोटा सीट पे, क्योंकि 2 सीटें ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतती रही है। एक नगरोटा और देखो उसका तीसरा नहीं, ही लीडर बीजेपी में है बिश्नाह वाली भी थी, लेकिन बिश्नाह वाली में एनसी को लगता है कि जो 2 लीडर हैं ये हमारे बहुत क्लोज थे, इन दोनों ने हमें धोखा दिया है। और पुराने हैं, और सारे राज जानते हैं। बिल्कुल, और बड़े बहुत पावरफुल मिनिस्टर थे। ये जो लोग थे ना ये खुद ही कद्दावर लोग थे, ये शहर के कद्दावर लोग थे, जो कि अगर हम माने तो एनसी के मैंडेट का सपोर्ट होता था, लेकिन वो उनका अपना वोटर बेस भी है। आप देखो ना, देवेंद्र कद्दावर, सुनिए कद्दावर कौन बनाता है? पार्टी बनाती है। यहाँ तो आपका कद तब बढ़ता है कि जब आप आजाद खड़े होते हैं, फिर आप किसी भी पार्टी में जाए, फिर अलग बात है। पार्टी से कद्दावर नेता बना जाता है। और उसका एक और रीजन ये भी है कि जो लोग मिलते जुलते हैं, जैसे जिन नेताओं की हम बात कर रहे हैं वो काफी मिलते जुलते लोगों के काम करते हैं, जैसा नेता को होना चाहिए। जी जी, जनता जिसको जितवाएगी, हम वो बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि एनसी की इन 2 सीटों पर ना ये होगा तो क्या दावा ठोकेंगे, दावा ठोकेंगे। मैं एक नगरोटा, एक बीजेपुर, 2 तीसरी रामबन, चौथी किश्तवाड़, ये 4 सीटें तो पक्का एनसी लड़ेगी। किश्तवाड़ से लड़ेंगे शजाद की चलू, ठीक है, रामबन से लड़ेंगे चमन कौन था उनका, सुनने में आया कि वो लड़ेंगे, ठीक है। फिर 2 सीटें जी, आप 2 सीटों पर एनसी, ये जो 2 सीटें ना, ये ईगो। और एक चीज मुझे याद आ रही है, देवेंद्र राणा साहब जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे एनसी छोड़कर, तो उमर अब्दुल्ला साहब का दिल्ली में एक इंटरव्यू चल रहा था, तो उस समय वो काफी भावुक भी हो गए थे। 25 साल की इन्वेस्टमेंट मेरी जो है, तो वो देखिए राजनीति में कोई आएगा, कोई जाएगा, कोई छोड़ेगा, लेकिन कुछ नेता ऐसे होते हैं कि जिनके जाने से ना कुछ नेताओं को होता है कि हाँ एक वैक्यूम तो क्रिएट हो गया ना जम्मू संभाग में। उमर अब्दुल्ला के जो हमने जो देखा है, उमर अब्दुल्ला के जो देवेंद्र राणा थे बहुत क्लोज थे। जब चीफ मिनिस्टर थे, उन्हें आप जैसा कह सकते हो कि डिप्टी जो चीफ मिनिस्टर थे वो राणा साहब थे, ठीक है। अब वो जब एकदम जम्मू में ऑल इन ऑल वही थे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पहचान फेस ही वही था। पहले उनसे पहले थे अपने गुप्ता साहब, तो उनकी जगह जी है राणा साहब ने ली थी। मैं बता रहा हूँ ना कि एनसी अगर मान मनोबल करेगी कि हाँ जी ठीक है, मैं अभी भी कह रहा हूँ वो हर सीट पर कंप्रोमाइज कर लेगी, 2 सीटों पर कंप्रोमाइज नहीं करेगी। देखने वाली है कि जो राणा साहब और नगरोटा से लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, हो सकता है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बदल दें।
तभी तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले भाजपा अपने पत्ते नहीं खोल रही है। मैं लोकसभा चुनावों में भी अगर बात करें तो गठबंधन था दोनों पार्टियों में। हाँ, मेरे पास कुछ ये आंकड़े हैं, परसेंटेज है लोकसभा चुनावों कौन में। से ये वाले? हाँ, अभी रिसेंट लोकसभा इलेक्शन जो है, कहाँ पे गठबंधन था इनका? अभी लोकसभा एनसी और कांग्रेस का। जम्मू में कांग्रेस का पीडीपी के साथ भी देखिए, था। बीजेपी को देखिए, बीजेपी को 24.36% वोट मिले हैं। हाँ, और कांग्रेस की अगर कांग्रेस को अगर बात करें तो 19 यानी कि 19.38% वोट मिले थे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो 22.30% वोट जो है वो मिले थे। और पीडीपी बिल्कुल और पीडीपी को 8.48 4.5 लाख वोट 50% तीनों पार्टियों के। तो काफी हद तक देखिए ये ट्रेंड है। काफी लोग, मेरी ललित जी से भी बात हो रही थी, यहाँ रोहित जी भी बोल रहे थे कि ये ट्रेंड डिफरेंट होता है। इकट्ठा इलेक्शन होता है, असेंबली और पार्लियामेंट लोग अलग अलग वोट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि काफी ट्रेंड इसी के अकॉर्डिंग होगा। चीज मैं आपको बताता हूँ, 3 लोकसभा सीटें, मैं तो ये तो कहते नहीं हमने जम्मू में डाली हुई है सीट राजौरी पुंछ वाली, वो घाटी वाली सीट हो गई है। आप सोचिए 18-54, एक लोकसभा में 18 सीटें ही है ना। उधमपुर में भी 18 है और जम्मू में भी 54 सीटें, तो सोच लीजिए ये सीटें हैं जो जम्मू कश्मीर की राजनीति की दिशा और दशा बदलेगी। जो एनसी और कांग्रेस के लिए फोकस ज्यादा यहाँ पर रहेगा इनका। इसमें हम भद्रवा और डोडा वाली साइड बोल रहे हैं, वहां से भी कुछ सीटें और हैं। जो उधमपुर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट थी जम्मू उधमपुर में, 6-7 सीटें उसमें हाँ जी 6 के करीब है वो। देखिए आप समझ, मैं जो बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि रोहित सर कुछ आंकड़े निकालते हैं। आप देखो, ये देखो कि जो फर्स्ट फेज में जो इलेक्शन है, ठीक है, जो हम थोड़ी देर पहले जो डिस्कस कर रहे थे कि फर्स्ट फेज वाली इलेक्शन है, ये है ये वाली है, ठीक है जी। तो इसमें आप देखो भाजपा का स्टे कहाँ पर है। आप देखो फर्स्ट फेज में पामपोर में भाजपा नहीं है, त्राल में नहीं है, पुलवामा में नहीं है, राजपुरा में नहीं है, जैनपुरा में नहीं है, शोपियां में नहीं है, डीएचपुरा में नहीं है, कुलगाम में नहीं है, देवसर में नहीं है, डूरू में नहीं है, कोकोनाग में नहीं है, अनंतनाग वेस्ट में नहीं है, अनंतनाग में नहीं है, श्री गुफारा जो बीज बहाड़ा जहाँ नहीं है, छंगस में नहीं है, पहलगाम में नहीं है, इंद्रवल पर आ जाओ, इंद्रवल में भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ बीजेपी वो तो खड़ा वहाँ कंपटीशन, देखिए अलायंस से बहुत फर्क पड़ेगा इस इलाके में। अलायंस से बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। अब ये जो फर्स्ट में इस अलायंस से क्या फायदा होगा? इंद्रवल, किश्तवाड़, पाडर, भद्रवाह, डोडा वेस्ट, रामबन और बनिहाल, ये जो जी जहाँ है 8, ये 54 और 8 एक 62 सीटें हो गई जी, 62 सीटें हो गई। ये टोटल 54 हमने गिनी थी, 54 और 7 61। ये जो 7 सीटें हैं, इनमें पहले अगर बीजेपी को ये लग रहा होगा हम आसानी से जीत जाएंगे, अब टफ हो गया। बिल्कुल काफी अलायंस के बाद इसमें किश्तवाड़ शहर की सीट, किश्तवाड़ वाली बड़ी टफ हो गई, अब टफ हो गई। इंदरवाल में क्या लगता है आपको इस बार डीपैप का? मुझे लग रहा है क्योंकि वोट पड़ा था उनको इंदरवाल के आसपास के इलाके में, सरूरी साहब को। सरूरी साहब बड़े लीडर हैं, सरूरी साहब बड़े लीडर हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये है सबसे बड़ा सवाल, ये अलायंस जो होगा वो किन शर्तों पर होगा। और कांग्रेस का 370-35 से आपका जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करना, पीएस से, इन पर कितना कॉम्प्रोमाइज। इसीलिए एक रीजन रोहित जी ने अच्छी बात छेड़ी उस टाइम पे कि इनका ना तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, ना तो इनका इतना फॉर्मल अलायंस होगा। ये फॉर्मल अलायंस, क्योंकि देखिए क्या है, हम कहते हैं कि कांग्रेस का, राहुल गांधी का क्लियर स्टैंड नहीं है 370 पे, उनका क्लियर स्टैंड। और दूसरा ये है, ये बार बार इस ओर गठबंधन की ओर इशारा क्यों कर रहे हैं रवीश जी, जो आप कह रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि लोगों के जहन में, घाटी के लोगों के जहन में ये चले जाए कि ये भाजपा से न मिल जाए। हाँ, वो रास्ता तो खुला रख रहा है, वो रास्ता भी एनसी ने खुला रखा हुआ। तो लेकिन एक और चीज मैं यहाँ पे जोड़ूंगा, देखिए कांग्रेस को क्लियर है अपने मन में कि उसने 370 के खिलाफ नहीं बोलना, उन्होंने मोदी के खिलाफ बोलना है कि उसने गलत तरीके से हटाया। ये उनका मतलब मेन इशू होगा। मुझे लगता है कि एक आखिरी सवाल है मेरा, अगर पीडीपी भी मानो अलायंस में शामिल हो जाती है तो फिर वो चुनाव किसके खिलाफ लड़ेंगे कश्मीर घाटी में? क्योंकि वहां पर बीजेपी का कोई अस्तित्व तो है नहीं, है, अपनी पार्टी है। इसके बाद जो ए टीम, बी टीम, सी टीम, जी जो कह रहे थे ना कि कई लोगों में ये मैसेज न चला जाए कि ये बीजेपी से हाथ ना मिला ले, इसलिए अलायंस की हल्ला डाल रहे हैं। वो इसलिए डाल रहे हैं, चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मीटिंग की पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेताओं के साथ,
और इनडायरेक्टली ये संदेश दिया कि भाजपा इनको सपोर्ट कर रही है, अपनी पार्टी को भाजपा सपोर्ट कर रही है पीछे से, इसलिए हम इनके साथ हैं। वो वाला क्या कहते हैं, आधिकारिक तौर पर गठबंधन नहीं था, लेकिन इनडायरेक्ट वे में उन्होंने हल्ला मचा दिया और उसका घाटा हुआ, नुकसान हुआ। ए टीम में, बी टीम में बीजेपी की कर दिया कि हम हमारा किसी के साथ अलायंस नहीं है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये डाला कि वी विल रिविजिट जो कानून चेंज हुए हैं। मैं एक चीज़ और जोड़ूंगा यहाँ पे, मैं एक चीज़ और जोड़ूंगा। अब जो अलायंस है ना, ये तो लग रहा है कि राहुल गांधी मांग रहे हैं, है ना, ऐसा ही फील हो रहा है। राहुल गांधी खुद चल के आए मांग, लेकिन फायदा एनसी को है इसमें, बहुत बड़ा फायदा है। वो बिल्कुल ना पोजीशन में कि आप देखिए जम्मू कश्मीर में जब भी कांग्रेस और एनसी का गठबंधन हुआ है, एनसी का पल्ला भारी रहा है। और वो पलड़ा इसलिए भारी रहा, वो पलड़ा इसलिए भारी रहा है कि हमेशा कश्मीर की डोमिनेंसी जो है वो इन पर हावी रही है। अपीजमेंट करते हैं, डर रहता है। आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीटिंगें की, सब कुछ किया, कहाँ पे किया? घाटी में किया। तो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे नहीं लगता करेंगे। चलिए ठीक है, डिबेट काफ़ी लंबी हो गई है और ये बड़ा ही देखना ये दिलचस्प होगा आने वाले समय में कि ये जो अलायंस जो बना है आखिरकार इसका जो रिजल्ट है वो कैसा होगा और जो नतीजे होंगे उस पर इसका क्या असर होगा। तो ये 4 तारीख को पता चलेगा। हाँ, 4 अक्टूबर को पता चलेगा जब नतीजे आएंगे और उसके बाद समीकरण क्या बनेंगे, कौन किसके साथ जाएगा। क्योंकि चुनाव से पहले तो कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। सुनिए, एक और उसके बाद साथी बदलते हैं, गठबंधन बदलते हैं। गठबंधन बदलते हैं। इसकी जीती जागती जो मिसाल है वो आपकी महाराष्ट्र की है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना इकट्ठे चुनाव लड़े, अलायंस हुए और जब सरकार बनाने की बारी आई अलग हो गए। चलिए, धन्यवाद।